कुंभ राशि वालों, गुरु ग्रह की वक्री चाल है और यह वक्री चाल आपके लिए क्या लेकर के आया है इसके अनुसंधान में बात करते हैं। पैसों की चिंता नहीं है, किंतु एक साथ कई चीज़ें चल रही है, आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है, एक को पकड़ो तो दूसरा छूट जाता है। देखिए आगे क्या होगा। नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी, ज्योतिषाचार्य। मित्रों, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु ग्रह की वक्री चाल है। यह 118 दिन कुंभ राशि वालों आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी संभावनाएं इसके अंदर उत्पन्न हो सकती है, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इसके अनुसंधान में मैं बात करूंगा, किंतु अति संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि यह गुरु ग्रह की वक्री चाल क्या है। अति संक्षिप्त में बताऊं तो ये जो गुरु ग्रह है अभी पृथ्वी के अधिक नज़दीक है, तो इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ है। अब गुरु ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है तो अलग अलग राशियों के ऊपर इसके भिन्न भिन्न प्रभाव होंगे। तो कुंभ राशि पर उसका क्या प्रभाव है इसके अनुसंधान में मैं जानकारी दे रहा हूँ। मैं मूल विषय के ऊपर आगे बढ़ता हूँ, किंतु आपसे अनुरोध करता हूँ कि यह चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोग ये चैनल देखते हैं, मुझे कॉल भी करते हैं, किंतु सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लिए और हम दोनों का संबंध जो है वो मजबूत हो जाएगा। हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और शास्त्र की जो अवनवी बातें हैं यह आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कुंभ राशि के अनुसंधान में क्या परिस्थिति का निर्माण होगा। सबसे पहले कुंभ राशि वालों, आपको बाहर घूमने का अधिक अवसर मिल रहा है। मतलब ऐसा है कि हर रोज़ कहीं ना कहीं जाने का मन, आपके विचार यहाँ उपस्थित होते हैं आपके मन में। साथ ही अभी परिस्थिति भी ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप दौड़ते भागते रहते हो, या तो यात्रा प्रवास हो गया, या तो कहीं घूम आए, या कोई जॉब के अनुसंधान में, बिजनेस के अनुसंधान में दौड़ भाग हो गई। घर में एक प्रकार से आप टिकते ही नहीं, ऐसी परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हो रही है। आपकी आर्थिक परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी है, धन की यहाँ मुझे कोई कमी दिखाई नहीं देती, पर्याप्त मात्रा में धन है आपके पास। तो ये जो चीज़ है, भगवान का आशीर्वाद ये आपके ऊपर अभी बना रहेगा। किंतु अभी जो दौड़ भाग की परिस्थिति है इसके अनुसंधान में बात करते हैं। और एक बात ये भी है कि घर के लिए आपका मन अटका है, जैसे कि घर में रिनोवेशन हो गया, नया घर लेने की बात हो गई, इसके अनुसंधान में आपके विचार है। नई गाड़ी लेना मतलब नया वाहन लेना, इसके अनुसंधान में भी आपका मन अटका है। और बात इस प्रकार से आपको खटकती है कि आपको जो पसंद आता है उसके अनुसंधान में आपका बजट जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति होती है तो आप जो है अवढव में फंसे हैं। इस प्रकार की परिस्थिति में अभी आप चल रहे हैं। आपका आरोग्य जो वक्री गुरु के दरमियान जो आपका आरोग्य है वो आपका आरोग्य अच्छा रहेगा। आरोग्य की मुझे कोई समस्याएं यहाँ दिखाई नहीं देती। एक बात ये भी है कि यदि आप अविवाहित है तो आपके मन में प्रेम की घंटी बजेगी। आप किसी न किसी के साथ मनमेल या अपने प्रणय को ढूंढने में आप लगे रहेंगे, अपने प्रियजन को पाने में आप अभी लालायित होंगे। इस प्रकार की परिस्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। किंतु जो लोग विवाहित है उनके लिए भी ये बात लागू होती है, किंतु सब्जेक्ट टू, यहाँ एक शर्ती बात है। उनके मन में भी प्रेम की घंटी बजेगी, किंतु आपको अपने जीवन साथी के साथ बिल्कुल वफादार रहना पड़ेगा, प्रामाणिक रहना पड़ेगा। वरना ये सुन के आप कहेंगे कि भाई शास्त्री जी, अमित भाई त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य ने तो ये कहा है कि आपके मन में प्रणय की घंटी बजेगी, प्रेम की घंटी बजेगी। तो मेरे मन में प्रेम की घंटी बज गई, भाई बज गई, ठीक है बजेगी। लेकिन अगर आप विवाहित है तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहना है, ये बात आप ध्यान में रखिए। कपड़ों में आप अधिक खर्च करोगे, अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप अभी बहुत लालायित होगे। और संतान को विदेश पढ़ने के लिए भेजना, संतान को बाहरगाम पढ़ने के लिए भेजना, ऐसे भी योग यहाँ बनते दिखाई देते हैं। और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी ट्रांसफ़र की परिस्थिति यहाँ
दिखाई देती है। बाहरगाम आप कहीं अपने जो शहर में है और दूसरे शहर में आप जॉब स्विच करने के लिए भी सोच सकते हो। यदि आप विदेश स्थायी होना चाहते हो, घूमने जाना है, तो अभी आपके लिए परिस्थिति अच्छी है। वीज़ा वगैरह की जो कार्यवाही है वो आप सरल रूप से आपके साथ होगी, कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, इस प्रकार की संभावना भी है। किंतु आपको भाई बहनों से और अपने मित्रों के साथ आपको संयम रखना होगा। थोड़े संबंध वहाँ खट्टे हो सकते हैं, वहाँ संबंध में थोड़ा तनाव आ सकता है, किंतु कुछ दिन के बाद वह अपने आप ठीक भी हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा गंभीर रूप से आप मत लेना। यदि आपके साथ कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, मान लो आपके ऊपर किसी ने केस किया है या आपने किसी के ऊपर केस किया है, तो अभी आपके लिए सानुकूल परिस्थिति का निर्माण होगा। कोर्ट कचहरी में अभी आपके अगर निर्णय आने वाला है तो आपके पक्ष में भी निर्णय आ सकता है। और एक परिस्थिति ऐसी भी है आपके आरोग्य के अनुसंधान में, वैसे मैंने कहा है कि आपका आरोग्य अच्छा रहेगा, किंतु एक बात की सावधानी यहाँ रखनी है कि खान पान में आपको अधिक संयम रखना है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी खाने की इच्छा आपको अधिक होगी। फ्यूज़न खाने में कुछ ये मिलाया वो मिलाया, कुछ टेस्टी बना दिया, इस प्रकार की इच्छा आपको होगी, तो अभी इसमें भी आपको संयम रखना है। और अचानक धन प्राप्ति के अवसर भी आपको मिलते दिखाई देते हैं। आपने सोचा ना होगा, इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति होगी, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होता है। 15 नवंबर के बाद, डेट याद रख लीजिए, 15 नवंबर के बाद आपके लिए परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। भाग्य का साथ आपको मिलता चला जाएगा। आपके कार्य रुके हुए वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको हर प्रकार से अच्छी परिस्थिति का निर्माण होगा। यह ग्रहों के संकेत मुझे ऐसा मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि क्या शास्त्रोक्त उपाय करना चाहिए, क्योंकि कुछ कठिनाइयाँ तो है, तो उस कठिनाइयों को निरस्त करने का उपाय भी है। इस कठिनाइयों को निर्मूल करने का उपाय भी इसी शास्त्र ने हमें दिया है, तो इसके अनुसंधान में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पूर्व मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा, दो बातें हैं। सबसे पहला, यह चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आप मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसके द्वारा आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और मेरा व्यक्तिगत संपर्क आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों, क्या शास्त्रोक्त उपाय करना चाहिए? एक मंत्र यहाँ मैं दे रहा हूँ और यह मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है। हम हनुमते नमः, हम हनुमते नमः। इस मंत्र की एक माला आप अवश्य कीजिए। साथ ही तुलसी जी को नित्य आप जल अर्पण कीजिए और घर में एक मनी प्लांट का पौधा आप लगा दीजिए और उसकी देखभाल आप अवश्य कीजिए। और साथ ही बच्चों के अनाथ आश्रम में, जहाँ मैं कहूँ तो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को आप खीर उनको खिलाइए, वो खीर बांटिए बच्चों में, वह आपके लिए अधिक लाभकारी होगा। ये जो उपाय है ये करने से आपकी जो कठिनाइयाँ हैं ये कठिनाइयाँ दूर होगी और आपके लिए कार्य सुगम बनते जाएंगे। आप जो पुरुषार्थ करते हो उस पुरुषार्थ को प्रारब्ध का बल प्राप्त होगा। इसी शास्त्रोक्त उपाय से आपकी समृद्धि में वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार से हम शास्त्रोक्त बातें हमेशा साझा करते रहेंगे, मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, किंतु ये चैनल आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।